नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आज 3 खबरें ऐसी आई है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, शर्मनाक है। एक तो भारत ने अपना हमला शुरू कर दिया है। एक ग्लोबल ओपिनियन, जब से ट्रंप ने यह कहा कि चोरी चोरी चुपके चुपके पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उसके बाद से पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान के ऊपर है। भारत ने क्या एक्शन लिया वो आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। दूसरी खबर आ रही है पाकिस्तान के अंदर से। अभी से कुछ देर पहले वहां की एक सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी पेश की गई, एक रिसर्च की रिपोर्ट रखी गई और यह बताया गया कि 5 करोड़ पाकिस्तानी पागल हैं, मेंटली डिसऑर्डर के से सफर कर रहे हैं। ऐसे नहीं मैं कहता कि ये पाकिस्तान पागलों का देश है, वो अब बकायदा रिसर्च से भी साबित हुआ है कि 50 मिलियन पाकिस्तानी मेंटल डिसऑर्डर से वो सफर कर रहे हैं। उसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त इस्तांबुल से आ रही है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत होनी थी। अब से कुछ देर पहले यह बातचीत बिना किसी नतीजे के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग, बिना किसी समझौते के वो खत्म हो गया है। तो पहले क्या डील किया जाए पागल पाकिस्तानियों के बारे में बता दें आपको। जरा देखिए अभी भी क्या क्या खबर आई है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स इसे रिपोर्ट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 50 मिलियन पाकिस्तानीज आर suffering from mental disorder। क्या खबर आई है? In Pakistan, around 50 million people are suffering from common mental disorders. These affect 15 to 35 million adults beside 20 million children, according to local media. Approximately 20 million children and 10% of the population in the country need attention from mental health practitioners, said Dr. Aisa Mia, chairperson of Department of Psychiatry at the Aga Khan University, AKU, during a dialogue held on Saturday. आज एक सेमिनार चल रहा था, उसके अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी के साइकेट्री डिपार्टमेंट की हेड के तरफ से यह रिपोर्ट पेश किया गया। वहां डॉन अखबार ने भी छापा। वहां पाकिस्तान में लोग हैरान में, ये क्यों? ये पागलों का मुल्क है। 50 मिलियन का मतलब हुआ 5 करोड़ लोग। पॉपुलेशन पाकिस्तान का लगभग 20 करोड़ के आसपास है। 25% पॉपुलेशन जिस मुल्क का वो अधकपारी हो, पागल हो, उस देश से आप क्या उम्मीद करो? आप देखिए, इसलिए जो कुछ भी पब्लिक ओपिनियंस वगैरह जिस तरीके से आते हैं, आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग बातचीत करते हैं। तो पागलों का मुल्क और उसको लीड करने वाले भी पागलों का पूरा एक जमात, जो सेवा की बजाय पाकिस्तान को लूटने में लगा हुआ है। और इसलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में हंसी का पात्र हो गया। लेकिन जो बड़ी खबर इस्तांबुल से आ रही है, बताया यह जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। यह सारी बातचीत इसलिए हो गई, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड, दो इस्लामिक कंट्री आपस में कैसे लड़ेंगे? ये पूरा इतिहास ही लड़ने का है इन लोगों का। तो तुर्की हो या और भी कतर हो, बहुत सारे मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने की जुगत में थे। लेकिन जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ, वो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। डिटेल में आपको दूंगा, लेकिन पहले क्या खबर आई है उसको जरा देखिए। द थर्ड राउंड ऑफ पीस टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ended on Saturday without any agreement on tackling cross-border terrorism, with both sides trading blame for the collapse of the negotiations. Afghan's Taliban government accused Pakistan of adopting an irresponsible and
uncooperative stance during the two-day talk held in Istanbul under the mediation of Qatar and Turkey. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये तुर्की और कतर ये चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सुलह करा लो, सुलह करा लो। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया कि पाकिस्तान ये हठ धर्मी, वो कुछ पीछे नहीं हटना चाहते और सारा ब्लेम पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर लगाना चाह रहा है। तो ऐसे में बातचीत जो है हो नहीं पाई, कोई रिटन डॉक्यूमेंट, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ और खबर यह भी आ रही है पाकिस्तान की तरफ से यह कह दिया गया अब फर्दर कोई बातचीत नहीं होगी, अब जंग होगा। ये ख्वाजा आसिफ वो मीटिंग के पहले वो धमकी दे रहे कि बातचीत से सुलझ जाओ तो सुधर जाओ, बातचीत से मान जाओ तो मान जाओ, नहीं तो खुली लड़ाई होगी। ये धमकी आप अफगानियों को दे रहे थे और अफगानिस्तान एक तरफ से कह रहा था कि पाकिस्तान के लोगों को जो आधा पागल हो चुका है, 25% लोग वहां के पागल हैं, वो इस बात को समझ ले कि अफगानिस्तान को न रूस हरा पाया न अमेरिका हरा पाया, ये पाकिस्तान की क्या मुराद है, ये तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ? ड्यूरिंग द डिस्कशन द पाकिस्तानी साइड अटेम्प्टेड टू शिफ्ट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स सिक्योरिटी टू अफगान गवर्नमेंट while showing no willingness to take responsibility for either Afghanistan's security or its own. Taliban government spokesperson Zabiullah Mujahid said on social media. मामला क्यों नहीं बना? क्योंकि पाकिस्तान जबरदस्ती ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान सारी चीजों को ओन अप कर ले, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी वालों को धमकियां दे रहा है, वीडियो रिलीज करके बता रहा है कि हम इस्लामाबाद के ऊपर फतेह करेंगे, वहां पे आर्मी के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान ले ले और रिटर्न में ये बात लिख कर दे कि वो पाकिस्तान में जो तालिबान है उनके खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर भी एक्शन लेगा। अफगानिस्तान ने कहा यह पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो टीटीपी, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आपके देश के अंदर से ऑपरेट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी ये अफगानिस्तान वाले कैसे लेंगे? प्रॉब्लम तुम्हारा है और तुम ये चाह रहे हो कि हम उसे अपना प्रॉब्लम समझ के हम लड़ना शुरू कर दें। तो इसलिए ये निगोशिएशन खत्म नहीं हो पाया। तो अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो ना अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, ना ही अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है और सारा डर्ट और सारी जिम्मेदारी जो है आप अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर डालना चाह रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है और इसलिए ये बातचीत नहीं हुई। अब एक और मसला आ गया सामने। हिंदुस्तान की तरफ से बाकायदा हल्ला बोल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि अमेरिका अब नए ढंग से न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। तो वो पूछा गया कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं, बोले कि बहुत सारे देश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के बारे में भी कहा गया, पाकिस्तान के बारे में भी कहा गया। अच्छा, जकारिया साहब के एक इंटरव्यू के दौरान जो खुलासा हुआ, यह सीएनएन के ऊपर कार्यक्रम चला कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान के इशू में इंटरवीन किया, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है सीएनएन के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर में पिट रहा था तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय किया। इस वजह से अमेरिका को लगा कि ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है, इसलिए वो इंटरवीन किया। मतलब पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने इंटरवीन किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो हिंदुस्तान की तरफ से अब पूरी दुनिया में
ये मोबिलाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। इनके पास न्यूक्लियर बम रहने का मतलब है कि पूरी दुनिया असुरक्षित है और इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को बाकायदा इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा जब्त किया जाए, इसकी मुहिम शुरू हो गई है कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके ये सारे काम कर रहा है। क्या कहा गया? एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल says Pakistan's secret and illegal nuclear activities align with its past history, which has been based on a smuggling of materials, violation of export control, covert conspiracies, AQ Khan's network, and the expansion of its nuclear program. In this context, we have taken note of President Trump's comment on Pakistan's nuclear test. ये सुनिए किस तरीके से आज भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा बयान जारी किया गया है। See, clandestine and illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network, and further proliferation. India has always drawn the attention of the international community to these aspects of Pakistan's record. In this backdrop, we have taken note of President Trump's comment about Pakistan's nuclear testing. पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को आपने सुन लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत खत्म, मतलब पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी समस्या ये कि टीटीपी अब खुल के पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था, वो अब इस बात को समझ में आ गया कि अफगानिस्तान उसके साथ है। नंबर 3, जिस तरीके से इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, जिस हिसाब से वहां संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, आर्टिकल 27 ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की जा रही है और एक कमांडर इन चीफ जो राष्ट्रपति होता है वो मुनीर को बनाने की साजिश रची जा रही है। इन सब चीज के बीच ये जो हिंदुस्तान ने अपना खेल, अपना दांव चला है, इसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से उलझ गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।